नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ में करबद्ध आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखिए, सावन के महीने में शिव अभिषेक जिसे हम कहते हैं, यानी कि हमारे भगवान शिव पर जो हम प्रार्थना, पूजा और अर्चना करते समय हमारे प्रभु पर जो हम अभिषेक करते हैं, यानी कि उस अभिषेक का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। साथ में जो हम अभिषेक करते हैं वो किस वस्तु और किस चीज़ से करते हैं, इसका भी हमारे जीवन पर बहुत अधिक महत्व होता है। देखिए, सावन के महीने की जैसे कि शुरुआत हो ही चुकी है और साथ में भगवान शिव से वस्तुतः हमें कुछ भी अगर प्राप्त करना हो तो यह महीना विशेष माना गया है। साथ में मनोकामनाओं की पूर्ति का महीना कहा गया है इसे। भगवान शिव से अगर आप कुछ भी चाहें तो इस महीने में आप भगवान शिव को प्रसन्न करके बहुत आसानी से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि हम शिवलिंग का जो अभिषेक करते हैं उससे बहुत जल्दी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, अभिषेक कई चीज़ों से किया जा सकता है। आज मैं उसी अभिषेक की महिमा जो है वो आपको समझाने वाला हूँ कि किस चीज़ के अभिषेक से आपको किस चीज़ की प्राप्ति होती है। हालांकि अभिषेक आप किसी से भी करें, प्रभु तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन हमारी ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर विशेष प्रकार के अभिषेक का विशेष प्रकार का फल हमें जो है वो प्राप्त होता है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यदि आप शिवलिंग का अभिषेक, भगवान शिव का अभिषेक दूध के साथ करते हैं तो दूध के साथ करने से हमारे घर के अंदर जो कलह का वातावरण होता है, देखिए हमने देखा होगा बहुत से घरों के अंदर एक अननेसेसरी नेगेटिविटी रहती है। लोग एक दूसरे की कमियां निकालने के लिए आतुर रहते हैं। साथ में घर की महिलाएं आपस में एक दूसरे के साथ वैमनस्य का भाव रखती हैं, ईर्ष्या भाव रखती हैं। इस वजह से और साथ में कुछ छोटी मोटी हमारी जैसे कहते हैं कि सामाजिक और भौतिक वस्तुओं के लिए हमारे घर के अंदर एक कलह का वातावरण बन जाता है। और इस कलह के वातावरण के बनने के बाद में आपने देखा होगा कि व्यक्ति का जो मन जो है वो अशांत हो जाता है। साथ में धैर्यपूर्वक जो फैसले करने का जो एक व्यक्ति की पावर होती है, ताकत होती है, जो धैर्य के साथ फैसला करते हैं, निश्चित तौर पर उस ताकत में कमी आती है और इससे परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति बिगड़ने लगती है। अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना हो तो आप शिव लिंग पर अगर दूध का अभिषेक करें तो निश्चित तौर पर इससे आपको बेनिफिट होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि आप साधारण जल से भी, साधारण जो जल हमारे घर का होता है पीने वाला, उससे भी अगर आप अभिषेक करें तो भी इससे आपको जो प्रमुखता जो आपको लाभ मिलता है वो लाभ मिलता है, आपके मन की मनोकामना तो पूर्ण होती ही है। साधारण जल से भी अगर अभिषेक करें और रोजाना करें तो निश्चित तौर पर आपका मन जो है वो बहुत जल्दी शांत हो जाता है और आपका जो मन के अंदर जो एक तरह से हम कहते हैं कि बेचैनी या इनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड कहते हैं हम जिसे, इससे व्यक्ति का ज्योतिषीय प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति का मून जो है, यानी कि चंद्रमा जिसे हम कहते हैं, वो स्टेबल होता है। यानी कि अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में या हाथ में पीड़ित हो तो मात्र जल के अभिषेक से चंद्रमा की पीड़ित अवस्था में सुधार आता है और आपको बेहतर महसूस होने लगता है। जैसे जैसे आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते जाएंगे, प्रतिदिन आपको महसूस होगा कि आपकी चंद्रमा की स्थिति ठीक होती जा रही है और आपका मन प्रसन्न रहने लग गया। इसके बाद जो अभिषेक है वो है, अगर आप देसी घी जिसे हम घर में कहते हैं, जिसे हम दूध से बनाते हैं, देसी घी, और ख़ास तौर से अगर घर का बना हुआ हो तो बहुत ही अच्छा प्रभाव इसका मिलता है। देसी घी में आपको का अभिषेक जब आप प्रभु पर करते हैं, यानी शिवलिंग पर करते हैं या शिव पर करते हैं, तो इससे जो सबसे बड़ा जो आपको
ज्योतिषीय लाभ मैं इसका बता रहा हूँ कि अगर घर में कोई आपका ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई क्रोनिक डिजीज हो गई है या असाध्य रोग हो गया है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, तो देसी घी से अभिषेक करने से उसके स्वास्थ्य में जबरदस्त रूप से प्रभाव आपको दिखाई देगा। यानी कि असाध्य रोग हो, और यदि आपको ऐसा लगता हो कि घर के लोग जरूरत से ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी यदि शिवलिंग पर घी से अभिषेक किया जाए तो निश्चित तौर पर परिवार की इस परेशानी में आपको लाभ मिलता है। उसके बाद जो है, अगर आप शिवलिंग पर इत्र से, इत्र यानी कि फूलों का जो इत्र बनता है, उस इत्र से अभिषेक करें तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, यानी कि पति और पत्नी के बीच में जो आर्गुमेंट होते हैं, एक दूसरे की परवाह नहीं करते, एक दूसरे को चाहते नहीं हैं, या किसी भी वजह से दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो इस वैवाहिक जीवन को अगर आपको सुखद बनाना है तो आप निश्चित तौर पर अगर इत्र का अभिषेक शिवलिंग पर करें तो आपकी वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ने लगती हैं। और ये प्रयोग बहुत ही सार्थक प्रयोग है। अगर ऐसी स्थिति से आप गुजर रहे हैं तो निश्चित तौर पर शिवलिंग पर इत्र का अभिषेक करें, तो आप देखेंगे कि आपके जो पति पत्नी के जो संबंध होते हैं खास तौर से, वो बहुत मधुर होने लगते हैं। इसके बाद अगर आप शिवलिंग पर शहद से अगर अभिषेक करें, शहद से अभिषेक करने से मैंने आपको बताया कि आपके संतान जो है घर की, उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई ऐसा रोग जो उसको बचपन से प्रभावित कर रहा है, या आपके संतान का ऐसा कोई रोग जिसे हम चिरकालिक रोग कहते हैं, कि बचपन से ही उसे कोई ऐसी बीमारी है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है प्रॉपर वे से, और बच्चा पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें तो आपके संतान के से संबंधित जो शारीरिक रोग होते हैं उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। या कह लीजिए कि अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो वो रोग, आपकी संतान जो है उस रोग से मुक्त हो जाती है। बहुत ही सार्थक और बहुत ही अपनाया हुआ, या ये कह लीजिए कि आजमाया हुआ ये प्रयोग है। भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट जो है, जिससे हमारा जो गन्ना होता है, जो गन्ने के रस से अगर अभिषेक किया जाए तो देखिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। गन्ने के रस से अगर अभिषेक करें तो जीवन में, आपके जीवन में कितना भी कोई कष्ट क्यों ना हो, गन्ने का रस आप इससे अभिषेक करें तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में जितनी परेशानियां और रुकावटें आप महसूस कर रहे हैं, या आपको जीवन के अंदर दुखों ने घेर लिया है और आप को समझ नहीं आ रहा कि आप इससे बाहर कैसे निकलें, तो गन्ने के रस से अभिषेक करने से भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और निश्चित तौर पर आप इस समस्या से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप भगवान शिवलिंग पर यानी कि अगर आप गंगा जल से अभिषेक करें, गंगा जल से, तो देखिए गंगा जल से अभिषेक करने की हमारे ज्योतिष में, यानी हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक विशेष लाभ जिसके बारे में बताया गया है, वो ये बताया गया है कि गंगा जल से अभिषेक करने से जो व्यक्ति शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि उसका मोक्ष प्राप्ति का मतलब क्या हुआ, देखिए इसका जो रिजल्ट जो दिया गया है कि मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि जो मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करेगा तो वो मोक्ष तभी प्राप्त कर सकता है जब उसका जीवन जो है पूरा भागवतिक और भगवतमय होता है, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो निश्चित तौर पर गंगा जल से अभिषेक करने से आपका संपूर्ण जीवन जो है वो आध्यात्मिक हो जाता है, या कह लीजिए कि आपका संपूर्ण जीवन ही सफल हो जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो को बना करके आपको समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके के अभिषेक से
हमें किस तरीके के परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि आपको ये कंटेंट वीडियो का पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि कर्ता, प्रेरक और अनुमोदक, इन तीनों लोगों को समान रूप से परिणाम की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी को प्रेरणा देते हैं और उसके आपकी प्रेरणा देने से किसी व्यक्ति का भला होता है तो उतना ही आपको लाभ की प्राप्ति होती है, यानी सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है। तो यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो उसे शेयर कीजिएगा। साथ में अगर वीडियो आपने को पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से आपसे अनुरोध करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना है कि इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।